मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में चर्चा करूंगी। इससे पर वेज एंड मीन्स के बारे में वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने मनी मार्केट के बारे में चर्चा की थी। मनी मार्केट में मुद्रा बाजार, जिसमें अल्पकालीन जो है मुद्रा का लेन देन होता है, इसमें बात की थी। हाँ, मुद्रा बाजार से मतलब हमने ये बताया था कि वह व्यवस्था है जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं इकट्ठा होकर वित्तीय आस्तियाँ या लिखित में कारोबार करते हैं, और मुद्रा बाजार थोड़ी अवधि वाले लिखतों का प्रयोग होता है। जो मुद्रा बाजार में कई तरह की लिखतों का प्रयोग होता है, जिसमें हमने बताया था कि राजकोषीय बिल है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड कॉमर्शियल पेपर्स है। हमने ये भी चर्चा कर चुके थे। हम मुद्रा मतलब महामुद्रा और जमा राशि प्रमाण पत्र आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। राजकोषीय बिल के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या चीज़ है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है, यह अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 17(5) के अंतर्गत किया जाता है, ताकि सरकारें खर्चा करने और आय प्राप्त होने के अंतराल के लिए धनराशि जुटा पाए। इसकी अवधि केंद्र सरकार के लिए 10 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा इन अग्रिमों के ऊपर ब्याज दर रेपो दर के बराबर होती है, और इनकी सीमा भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार वर्ष के शुरू में 6 महीने के लिए निर्धारित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहले अर्धवर्ष में केंद्र सरकार के ऋण लेने की सीमा 60,000 करोड़ रुपए थी। तो मतलब ये था कि जो यह है वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, जो कि वह अग्रिम है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्र सरकार अर्थात राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 17(5) के अंतर्गत दिया जाता है, ताकि सरकारें खर्चा करने और आय प्राप्त होने के अंतराल के लिए धनराशि जुटा पाए। भारत मतलब राज्य सरकार को वेज एंड मीन्स में मीन्स की जो अग्रिम है, उसके बारे में हम अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राज्य सरकारों को कुल मिलाकर जो है 32,225 करोड़ रुपए तक का अग्रिम दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन अग्रिमों के ऊपर ब्याज दर रेपो दर के बराबर होगा, और इसके अतिरिक्त ये अग्रिम जो है अधिकतम 14 दिन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त इन खातों में ब्याज दर तय की गई सीमा तक रेपो रेट प्लस 2% प्लस तय सीमा के ऊपर रेपो रेट प्लस 5% है। और इसके अतिरिक्त ये सीमा मतलब है जो फरवरी 2016 से 2 साल के लिए लागू की गई थी। तो ये मतलब हम अगर ओवरऑल बात करें तो जो वेज एंड मीन्स जो एडवांसेस हैं, वो सरकार का जो है ये मतलब यह अग्रिम है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 17(5) के अंतर्गत दिया जाता है, ताकि सरकारें खर्चा करने और आय प्राप्त होने के अंतर्गत के लिए धनराशि जुटा पाए। धन्यवाद।